आप सभी को सलाम अलैकुम और हमारे जो साथी बैठे हैं उनको नमस्कार। काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया और धीरे धीरे चलता रहा। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, ये सब जारी है। जैसे रविंद्र सर ने कहा कि शेर उनको भी नहीं याद रहते, शेर मुझे भी नहीं याद रहते, मैंने लिखवा लिए थे इसीलिए मैंने कहा था लिख के दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, भूल गए क्या। चलिए कोई बात नहीं, कहीं खो गया। देखिए, हम लोग बताना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री राघवेंद्र शुक्ला जी का उनका धन्यवाद करता हूँ, दीक्षित जी का धन्यवाद करता हूँ, और बाकी हमारे जितने भी साथी बैठे हैं, हमारे पुराने साथी हैं सब, 1.5 साल 2 साल जब से काम शुरू हुआ इनके साथ मिलके ही शुरू हो पाया। हमारे शाहबुद्दीन भाई हैं, अस्करी भाई हैं, मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब हैं, शादाब साहब हैं, मक्की भाई हैं, फैजान भाई हैं। अब सबका नाम लिया जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप भी सब लोग, इकबाल मिर्ज़ा साहब बैठे हैं, उबैद अली साहब बैठे हैं, हमारे शायर बैठे हैं, शायर साहब, मदन लखनवी साहब बैठे हैं, दानिश भाई दिख नहीं रहे, निसार भाई कहाँ बैठे हैं, अच्छा निसार हैदर साहब भी आए थे अभी, कमर साहब हैं, रूफी भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी, मुलाकात तो बहुत दिन से थी। रूफी भाई जी शुक्रिया। सभी लोग देखिए है, लेकिन सबका नाम लेंगे तो लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में अपनी बात करूँगा। हमारे जो रक्षा मंत्री, हमारे सांसद हैं, उन्होंने कहा देखो हमको काम करना है आज से 1.5-2 साल पहले, और हम लोग सिर्फ काम की बात करेंगे और काम करेंगे तो लोगों के लिए क्या कर सकते हो, सरकार की जो स्कीम है वो पहुंचाओ, जो मेरा सपोर्ट चाहिए वो लो और लोगों के लिए काम करो। क्या एजेंडा तुम्हारे मन में मुझसे बताओ, उसको सामने रखो और हम लोग उस पर काम करेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। तो मैंने सबसे पहले एक उस्तानी जी मिली हैं, उन्होंने चश्मे की शुरुआत कराई, उन्होंने कहा चश्मा लाओ। तो ज़िंदगी में पहली बार किसी ने चश्मा मांगा था, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो चश्मा उनको दिया गया। तो बाद में पता चला 1 हफ्ते के बाद कि उनकी आंखें कमज़ोर थी, वो विधवा थी, बेवा थी और कुरान पढ़ा के गुजारा करती थी, और चश्मे के ना होने से उनकी 2,500 की इनकम ख़त्म हो गई थी और चश्मा मिलने से इनकम शुरू हो गई। फिर तो हमें लगा चश्मा से ऐसी बुनियादी ज़रूरत है कि जो एक आम इंसान को 1,000-1,500 रुपये का चश्मा मिल जाए उसकी ज़िंदगी में सुधार आ सकता है। तो मैंने सर से बात किया, राजनाथ सर से, उन्होंने कहा बड़े पैमाने पे करो और हमको गवर्नमेंट सारी परमिशन दिलाएंगे। उस दिन से आज का दिन है, हमारी पूरी टीम स्टेज पे भी है, दाएं हाथ पे बैठी है, बाएं हाथ पे बैठी है, सब टीम ही है आप लोग सारे। आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने 25,400 लोगों को चश्मा दिया। 345 में पहले बोलता था, 45 किसी के बच्चे हुए थे वो लोग कर ले गए आके, तो 25,400 हो गया। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मोतियाबिंद के मरीज़ निकले, ऐसे ऐसे मरीज़ निकले कि एक आँख में मोतियाबिंद था, उसके बाद फिर पुराना हो गया, फिर दूसरे में भी हो गया, वो भी पुराना हो गया। पता चला कि दोनों आँखें हैं लेकिन ब्लाइंड वाली, एक नाबीना वाली लाइफ हो गई उनकी। ऐसे 1200 लोगों का हम लोगों ने ऑपरेशन कराया। और आज भी मेरी आप सबसे गुजारिश है, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कोई भी इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शिया सुन्नी कोई हो, अगर उसके मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है और वो 20-25 हज़ार का ऑपरेशन अफोर्ड नहीं करता है, आप हमारी टीम जो बैठी है सबको जानते होंगे, उस तक पहुँचाइए। इंशाल्लाह एक ऑपरेशन उसका जल्दी से जल्दी कराया जाएगा और देखिए उसकी आंखों में नूर आएगा, सवाब मिलेगा। तो जो सवाब मिलेगा वो आधा आधा, आधा आपका आधा हमारा। तो देखिए इस मंच से सवाब भी मिल रहा है, सरकारी स्कीम भी मिल रही है, अमर फाउंडेशन की स्कीम भी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको, जो कुछ चाहिए जिंदगी के लिए और आखिरत के लिए, सब यहाँ पे। इसके अलावा सर से मैंने बात किया, राजनाथ सर से, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो गरीब बस्तियाँ हैं और वहाँ पे लोग 1,000-1,500 की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कुछ स्कॉलरशिप स्कीम प्लान करो। हम लोगों ने शहर के 25 स्कूलों में शुरू किया, पिछले साल 1,000 बच्चों को दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 6-6 महीने की फीस नहीं दे पाए थे, और मतलब शायद ऊपर वाले ने जरिया बनाया और उसमें से काफ़ी बच्चों की पढ़ाई छूटने से बची। इस साल भी हमारा कैंपेन चल रहा है। ये QR कोड है, ये सब जगह लगे हुए हैं, जगह जगह आप लोग फोटो खींच लीजिएगा जाते समय। सबसे नीचे वाला QR कोड स्कॉलरशिप स्कीम का है। इसमें 27 स्कूल है फिलहाल। देखिए जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना करता है। हमारी क्षमता 1,000 बच्चों की है, तो 1,000 बच्चे हम लोग पहले चुनेंगे। आप लोग फॉर्म भरवाइए खुद भी, और ज़्यादातर जानने वालों को भरवाइए। इसी के साथ एक हमने कलेक्टर बिटिया शुरू किया। कलेक्टर बिटिया में क्या था कि कलेक्टर बिटिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो राजनाथ सर ने मुझसे कहा कि अधिकारी ज़्यादातर गरीब बस्तियों से नहीं निकल पा रहे हैं, निकल रहे हैं ऐसी बात नहीं, कम है, उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ध्येय IAS जो इंडिया की बहुत बड़ी कोचिंग के साथ मिलकर शुरू किया कैंपेन, और हमारी 2022 के बैच की 13 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई। उसमें से 12 बच्चियाँ हमारी हिंदू कम्युनिटी से थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, और एक मुस्लिम बच्ची थी शगुन उमर अंसारी,
वो सेलेक्ट हुई, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बनी। अब ये सब ने हम लोगों से वादा किया कि सर जो भी जिम्मेदारी हमें गवर्नमेंट जहाँ भी तैनात करेगी, हम बढ़ चढ़ कर हर हिंदू मुस्लिम सबकी सेवा करेंगे और नौकरी से आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करेंगे। इस साल 265 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, 75 माइनॉरिटी से हैं, 190 लड़कियाँ हिंदू कम्युनिटी से हैं। उनके लिए आप लोग दुआ करिएगा, ज़्यादा बच्चियाँ अधिकारी बने। 2-3 लड़कियाँ हमारी आई भी थी, अभी शायद चली गई हैं पता नहीं, एक वलीना कुरैशी कसाईवाड़े से और एक बच्ची और थी। हमारा अगले साल का बैच ओपन है फिर से। सेकंड QR कोड कलेक्टर मीडिया उसका है, ये आप लोग जाते समय फ़ोटो खींच सकते हैं, हम लोगों ने जगह जगह चिपका रखा है, ये हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। देखिए हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कोई लड़की तेज़ हो पढ़ाई में और सिर्फ पैसे की वजह से वो पीछे रह जाए, तो ये जब तक अल्लाह ने ताकत दी है, मेरी कोशिश रहेगी जितनी मेरी पावर है उसमें हम लोग उसको मौका देते रहें, कोशिश करते रहें। एक सर ने मुझसे, राजनाथ सर ने पिछले महीने बोला कि एक काम और शुरू करो। इंटर के जो बच्चे होते हैं, बहुत परिवार में कन्फ्यूज़न होता है इंटर होने के बाद कि क्या पढ़ाएं, साइंस, मैथ, कॉमर्स, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। उन्होंने कहा कि देखो बेरोजगारी का एक कारण ये है कि बच्चे के अंदर जो सलाहियत होती है पैदाइशी, प्लस वो अपने ज़िंदगी में जो सीखता है 12th आते आते, दोनों को मिला के जो बनता है वो माइंडसेट होता है। तो कई बार फैमिली के दबाव में वो अपने माइंडसेट से अलग पढ़ाई करता है, जिससे कि जब वो इंटर के बाद ग्रेजुएट होकर तैयार होता है तो जो वो पढ़ता है उसकी नौकरी अवेलेबल नहीं होती, या फिर वो पूरे मन से नहीं पढ़ा होता तो आधा कंप्लीट होता है, और जो नौकरी अवेलेबल है वो पढ़ता नहीं है। लेने के ये कि फिर वो दोबारा पढ़ने का समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, साइंटिफिक टेस्ट होता है, आम भाषा में आप इसको बोलिए पर्सनैलिटी टेस्ट। उन्होंने बोला लखनऊ में जो आम जनता है, जो ज़रूरतमंद आबादी है, उसमें इंटर के बच्चों का बड़े पैमाने पे पर्सनैलिटी टेस्ट कराओ। हम लोगों ने 5000 बच्चों का प्लान किया है। हमारी बहुत सारी लड़कियां जॉब पे हैं जो अब तक लखनऊ में 10,000 घरों का सर्वे कर चुकी हैं और सोशल मीडिया से अलग चल रहा है। लगभग हम लोगों ने 1100 ऐसे बच्चों को अभी तक ढूंढा है। बाकी हमारा सबसे ऊपर का जो QR कोड है वो उड़ान के लिए है। आप लोग अपनी फैमिली से और खुद भी जिसके बच्चे इंटर में हों वो लोग फॉर्म भरवाइए और ऐसे बच्चों को सामने लाने का मौका दीजिए ताकि उनकी भी एक हम लोग एक उनका स्केल अप कर सकें। आज अगर वो कंफ्यूज है तो कल कंफ्यूजन उनका बंद हो। देखिए मैंने देखा बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, तमाम मुस्लिम ग्रुप स्पेशली, वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम और कैसे वोट दिया जाए कैसे ना दिया जाए इसको लेके कुरान, हदीस और शरीयत के हवाले से बात की जा रही है, काम में बात नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया सोशल मीडिया पे कि काम बताइए, क्या वो पार्टियां जो चाहती हैं कि उनको वोट मिले, क्या उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं कि वो एक अंबर फाउंडेशन या एक वफा अब्बास को खड़ा कर सकें आपके लिए? राजनाथ जी ने मुझे ढूंढ के निकाला, मोटिवेट किया, प्रमोट किया, आगे बढ़ाया और आज मैंने उनके डायरेक्शन में, उनका सुपरविजन में 40,000 परिवारों तक मदद पहुंचाई। इसके अलावा गवर्नमेंट के 8,500 आयुष्मान कार्ड बंटवाए। मैंने और अली आगा भाई ने और शाहरुद्दीन भाई ने मिलकर 12,000 परिवारों में राइट टू एजुकेशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र 12,000 लोगों का फ्री बनवाया। एक फैमिली का मैं किस्सा बता दूं, याद दिला दिया। कुछ दिन पहले एक फैमिली है आजमगढ़ की सरायमीर की, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई दम्माम में। दम्माम सऊदी अरब, ड्राइवर था, बॉडी पड़ी थी 10 दिन से, कोई कनेक्शन नहीं, वो सिपाही को नहीं जानती थी, उसके सास ससुर रो के बुरा हाल। रात में 11 बजे सिद्दीकी साहब बैठे पीछे, इनके रेफरेंस से मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत रोई। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और बॉडी नहीं आ पा रही है, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हम भी सुसाइड कर लेंगे पूरी फैमिली। 10 दिन से बॉडी पड़ी है, मैं कागज़ वाला सब भेज चुकी हूँ। मैंने रात में 11 बजे राजनाथ सर से बात की, उन्होंने अपने ऑफिस बोला। सुबह 9 बजे एम्बेसडर साहब का मैसेज ऑफिस के थ्रू आने लगा मेरे पास। पहला मैसेज आया सुबह, एम्बेसडर सुहेल अजीज साहब, पहला मैसेज आया कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। दोपहर मैसेज आया अगले 2 घंटे में नुसी मिल जाएगी। 6 बजे मैसेज आया नुसी इशू हो गई है, फैमिली को बोलिए बॉडी ले जाए। फैमिली को मैंने मैसेज भेजा। अब रात में उनकी बीवी का फिर फोन आया कि सर जो कफील आप लोग जानते होंगे, कफील ने पैसे देने से मना कर दिया है, तो अब बताइए मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मैंने सर से बात किया और फाइनली एम्बेसडर का मैसेज सुबह आया कि एम्बेसी के वेलफेयर फंड से वो बॉडी अमौसी तक फ्री आई, पूरा खर्चा एम्बेसी ने दिया। फाइनली वो बॉडी 3 दिन पहले आ गई और चली गई। अब आप बताइए ये मदद सिवाय राजनाथ सिंह जी के कौन कर सकता है? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जिले 75 हैं, सांसद 80 हैं, उसमें बनारस को छोड़ दीजिए
तो बाकी जो सांसद हैं आपके, वो सांसद हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने ज़िले में, लेकिन एक सांसद का बजट लिमिटेड होता है 20-25 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हो तो साल भर का, 5 साल का 100 करोड़। लेकिन राजनाथ साहब ने 54,000 करोड़ रुपए खर्च किए। एक इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चलो। एक अंबर फाउंडेशन आपके लिए खड़ा किया। अंजुमनों का मामला एक हमने रखा सामने उनके कि सर अंजुमनों का ये एजेंडा है कि जो मुहर्रम में मीटिंग होती है, रविंद्र सर आप भी बैठे हैं, रविंद्र सर, एक अंजुमनों की हमारे समस्या है कि जो मुहर्रम की मीटिंग होती है उसमें अंजुमनों को शामिल नहीं किया जाता। मैंने सर से बात किया था, आपको भी रिटर्न में हमारी कोशिश होगी कि इस बार जो मुहर्रम की अलग अलग मीटिंग होती है तो अंजुमनों के हेड्स के साथ भी, जो भी कमेटी आपकी हो उसके साथ भी मीटिंग होता है। दूसरा, हमारे दानिश अजमान साहब ने एक एजेंडा दिया था कि अंजुमन और मुदस्सिर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस शुरू कराने के लिए हमने एक सीए को हायर कर लिया है। हम लोग आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आप लोग प्रोवाइड कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम लोग शुरू करा देंगे, और जो भी उसका टाइम होगा 1-2 महीने का, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का होकर मिल जाएगा। लेकिन जो भी काम करिए प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होकर करिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, वो तब मिलेंगी जब रजिस्टर्ड होंगे सभी लोग। तो मैं बता रहा था कि एक इंसान हमारे पास ऐसा है जो हर तरीके से मदद करने को तैयार है। जैसा अलियाबा भाई ने भी कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वोट लेने के लिए स्कॉलरशिप कौन देता है? वोट लेने के लिए कलेक्टर बिटिया कौन पढ़ाता है? वोट लेने के लिए बच्चों की या ऑपरेशन तक कौन करा जाते हैं मोतियाबिंद के? वोट लेने के लिए तो हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, वोट लेने के लिए तो वीडियो चलाए जाएंगे तरह तरह के नए पुराने निकाल के। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि मेरा चुनाव लखनऊ का सिर्फ डेवलपमेंट में होगा, कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। और आप यकीन मानिए, मेरी जब मुलाकात होती है तो हमेशा यही बात निकल के आती है सामने कि कितने ऑपरेशन हो गए तुम्हारे, कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, कितने की क्या दिक्कत है, किसी की गली, किसी की सड़क। फिर लौशपुरा की सड़क जब उनके सामने रखी गई, 1 करोड़ का बजट आया, मौलाना अम्मार नदवी साहब ने रखी थी, शाहबुद्दीन भाई ले गए थे मेरे साथ। वो सड़क जब रखी गई सामने तो कुछ विरोधी दल के नेताओं ने अपना आइडिया भी दिया कि अरे ऐसा है कि सड़क यहाँ क्यों बने, कहीं और बने। तो सर का कहना था वोट मिले या ना मिले, 25 साल से रोड नहीं बनी, मेरे सामने आई नहीं इसलिए बनी नहीं, अब आ गई है तो बिना बने जाएगी नहीं। और आप लोग देखिए 6 महीने के अंदर रोड बन गई। अगर आप, मेरा आपसे देखिए 2 बातें मैं इससे कहना चाहूँगा। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ राजनाथ सिंह साहब की। एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छे अफराद को आपको पहचानना पड़ेगा। आप कोई पसंद हो या कोई नापसंद हो, उसकी वजह से अच्छे इंसान का साथ छोड़ दिया जाए, समझदारी नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, 3 दिन बाद चुनाव है, बहुत से लोग आएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे, तमाम वीडियो दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। उस वक्त याद कर लीजिएगा कि 1.5 साल में किसने आपकी मदद करी है और बिना किसी मकसद के कौन आपके साथ 1.5 साल रहा। मैंने पूछा बहुत सारे ग्रुपों पे कि एक इंसान ले आइए, एक पार्टी का ले आइए, उसने एक संस्था के थ्रू, सरकारी चल ही रहा है, एक संस्था के थ्रू भी आपका मदद चाहिए। कोई 45,000 मदद करने वाला ले आइए तो मैं उसका साथ दे दूंगा, और जब तक नहीं है तब तक मेरा साथ देते रहिए। तो फायदा देखिए इसमें आप ही लोगों का है। अगर आप लोगों ने इस बार राजनाथ साहब को वोट कर दिया तो अगले साल से लखनऊ की राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। अब अगर किसी को वोट चाहिए तो काम करना पड़ेगा आपके लिए, सिर्फ पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर अंबर फाउंडेशन 40,000 की करेगा तो वो 50 की करे तो वोट ले ले आपसे। तो अंबर फाउंडेशन 1 लाख की कर देगा आपके लिए। तो करे कोई कंपटीशन काम के मामले में आकर। तो बहरहाल हम लोग बात खत्म करेंगे। मेरी गुजारिश है, चुनाव सर पे है, आप सभी लोग जहाँ जिस गली जिस मोहल्ले में रहते हैं अपने स्तर से कोशिश करिए, भटकिए नहीं, बहकिए नहीं, 100% वोटिंग करिए। पूरे घर में जितना वोट है वो डालिए। कितनी गर्मी, कितना पसीना हो, यही पसीना, यही गर्मी आपके 5 साल काम आने वाली है। और अंबर फाउंडेशन ने 1.5 साल आपके लिए काम करके दिखा दिया है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ काम करना है, नेतागिरी करना नहीं है। क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि नेतागिरी करने के लिए कलेक्टर बिटिया को नहीं पढ़ा जाता है। तो इसलिए साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। 21 तारीख को मैं फिर से वीडियो लाइव करूँगा और अपना आगे का एजेंडा बताऊँगा। तो ये उन लोगों के लिए सबक होगा कि जो कह रहे हैं 20 काम बंद हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूँगा और उम्मीद करूँगा आप लोग साथ देंगे।